हालेलुया। तो आओ हम देखते हैं, पढ़ते हैं प्रकाश उत्पत्ति 12 और उसके बाद 3 वचन, 1 से 3 वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, परमेश्वर की ओर से अब्राम को बुलाए जाने का वर्णन। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है अब्राम जर्नी टू इजिप्ट। तो इसमें हम क्या पाते हैं, परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को बुलाता है तो सबसे पहले परमेश्वर उसको क्या देता है, आज्ञा। उसको कुछ कमांड देगा और उसके बाद देखेगा कि विश्वास करके उस आज्ञा को मानता है कि नहीं। तो इसमें मैं पढ़ता हूं आपके लिए, परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन। अब्राहम नहीं, अब्राम। अभी इसका नाम जो है अब्राम है, बाद में परमेश्वर इसका नाम जो अब्राहम कर देता है। तो अभी हम देख रहे हैं अब्राम। देखो क्या लिखा, उत्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो परमेश्वर अब्राम को क्या कह रहे हैं, अब्राम तू क्या कर, अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पापा के घर को छोड़कर तू क्या कर, उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाने वाला हूं। तो परमेश्वर जो है जब किसी को आशीष देना होता है उसको बहुत सारी चीजों से अलग चलवाएगा। अब्राम को जो है इतनी बड़ी आज्ञा परमेश्वर दे रहा है, क्या कह रहा है, तू अपने देश से बाहर जा। आप अनुमान लगा सकते हो कितनी बड़ी आज्ञा है। एक व्यक्ति को ये कहना कि भाई इंडिया से बाहर जाओ, तुम विदेश में रहना। मालूम भी नहीं कि विदेश में है भी जगह है कि नहीं है, कुछ नहीं मालूम। बस परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम अपने देश से निकलो अब्राम और दूसरे देश में जाके रहो। और ये भी नहीं बताया कि किस देश में जाना है, बस आज्ञा आया ऐसा ही। कह रहा है गो अवे फ्रॉम योर कंट्री, अपने देश से। और कहता है, अब पहले तो अब्राहम को कहता है अपने देश से जाओ, और उसके बाद कहता है अपने रिश्तेदारों को पूरा छोड़ो, और उसके बाद कहता है अपने पापा के घर को छोड़ो। छोड़ने का मतलब यहां से कुछ समय के लिए तुम दूसरे देश में जाओ। तो परमेश्वर इसको आशीष देने से पहले जो है त्यागने बोलते हैं। देखता है परमेश्वर कि अब्राहम जो है त्यागेगा मेरी इच्छा आज्ञा मुताबिक कि नहीं। त्यागने बोल रहे हैं। क्या त्यागने बोल रहे हैं, अपने देश को त्याग, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और अपने पापा के घर को छोड़, और उस देश में जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे दिखा दिया हूं अब जा। अरे कुछ नहीं दिखाया था परमेश्वर ने, उसने कहा मैं तुझे भविष्य में दिखाऊंगा। यानी कि बिलीव कर कि मैं तुझे दिखाऊंगा। तो अब्राहम को बड़ी आज्ञा यहोवा पिता ने दी थी, और वो क्या करता है, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ता है उस देश में जिसको अभी तक वो जो है जानता भी नहीं है, मालूम भी नहीं किधर जाना है। अच्छा, मैं इसके लिए मैं आपको अब इस विषय में जो है, अब्राम के विषय में जो है, अब मैं आपको इब्रानी में दिखाता हूँ, यानी कि नया नियम में यह इब्रानी 11 में कुछ ऐसा ही लिखा है। विश्वास के उदाहरण 8 वचन, इब्रानी 11:8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। देख रहे हो क्या हो रहा है, अब्राम को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि तुम उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें भविष्य में दिखाऊंगा। और अब्राहम जो है क्या करता है, अब्राहम क्या करता है, उस देश में निकल जाता है जो भविष्य में मिलने वाली थी, मिरास में मिलने वाली थी, आशीष में, उस देश में निकल जाता है। ये भी नहीं जान रहा कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कि उत्तर जाऊं कि दक्षिण जाऊं कि पूरब जाऊं कि पश्चिम जाऊं, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो भी निकल गया। मतलब परमेश्वर की आज्ञा सुने और निकल जाए।
क्या है? विश्वास। तो हम जो विश्वासी लोग जो हैं बुलाए गए हैं क्या करके चलने के लिए? विश्वास करके चलने के लिए, ना कि देख कर चलने के लिए। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, वचन को सुनना है और इसी वचन के आधार पर जीने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अपने पास बुलाया है। आमीन। तो जो लोग वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके आधार पर जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बहुत भयानक भयानक आशीष देगा। आमीन। तो देखना इसमें ऐसा लिखा है, अब्राम को जब परमेश्वर बुलाया, मालूम नहीं है कि उत्तर जाना है, परमेश्वर ने नहीं बताया उत्तर जा कि दक्षिण जा कि पूरब जा पश्चिम जा, कुछ नहीं बताया, बस बोले अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदार को छोड़, अपने पापा के घर को छोड़ और निकल जा, वो देश जो मैं तुझे दिखाऊंगा भविष्य में। तो वो क्या करता है? अपने सब कुछ छोड़ता है और निकल जाता है। और जैसे वो विश्वास का कदम उठाता है, एक कदम बढ़ाता है, अपना बोरिया बिस्तर पैक करने के बाद, अपना सामान पैक करने के बाद जब वो जाता है, परमेश्वर उसके बाद परमेश्वर उसको आशीष देता है। तो ये कुछ ऐसा है। तो विश्वास के कदम बढ़ाने के बाद परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को आशीष देता है। तो जब परमेश्वर ने अब्राम को कहा अपने देश को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने पापा के घर को छोड़ और जा, तो अब्राम ने सुना और उसके साथ कर्म किया। यानी कि विश्वास कर्मों के बिना अधूरा है। तो इसने, अब्राम ने क्या किया? परमेश्वर की सुनकर विश्वास किया और उसके साथ कर्म किया। कर्म क्या? स्टेप लिया आगे, यानी कि अपने देश, कुटुंबी और पापा के घर को छोड़ के जाने के लिए आगे बढ़ गया। तो उसको बोलते हैं विश्वास कर्म सहित। तो वचन जो लोग सुनते हैं और उसके आधार पे जीवन नहीं जीते हैं, कैसा विश्वास? मरा हुआ विश्वास। यानी कि विश्वास कर्म रहित। वचन तो सुन के विश्वास कर रहे लेकिन उसके आधार पे जी नहीं रहे हैं, कैसा विश्वास है? केवल विश्वास कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है, वो थरथराती हैं। तो जो लोग वचन सुनते हैं और वचन सुनते विश्वास करते हैं और चलते नहीं है, उनका विश्वास दुष्ट आत्मा के विश्वास जितना ही है। लेकिन जो लोग वचन सुनते हैं, उसके आधार पे जीवन जीते हैं, उनके पास है दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास, अब्राहम की जैसे। आमीन। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। वचन को सुनना है, जितना वचन मालूम चले उसके आधार पे जीवन जीना है, और इसी को बोलते हैं कर्म सहित विश्वास। आमीन। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको वचन में चलने का अनुग्रह प्रदान करे। ग्रहण करे यीशु के नाम में आशीष। आमीन। हालेलुया। तो देखो ये कुछ ऐसा ही होता है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो ये क्या करता है? अब्राम जो है यात्रा कर रहा है हारान देश से मिस्र देश में। तो परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति को बुलाएगा आशीष देने के लिए, क्या करवाएगा उससे? यात्रा। उसको करवाएगा यात्रा। यीशु मसीह यात्रा कर रहे थे। कहां से यात्रा कर रहे थे? यरूशलेम से यात्रा कर रहे थे अपनी स्वर्ग जाने की। एलिया जो है यात्रा कर रहा था तिस्बी। एलिया जो है तिस्बी से लेकर स्वर्ग जाने की यात्रा। अब्राम यात्रा कर रहा है, जर्नी कर रहा है हारान से मिस्र जाने की यात्रा। तो जो व्यक्ति यात्रा पर है, परमेश्वर उसको बहुत सारी चीजें छोड़ने बोल सकता है। जैसे मुझे मूवी देखना अलाउ नहीं है, मैं जो है गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता हूँ, परमेश्वर का दास हूँ, तो इसलिए तो मैं सब जगह नहीं जा सकता हूँ, सब पार्टी अटेंड नहीं कर सकता हूँ, सब शादी में नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए रिस्ट्रिक्शन है, परमेश्वर ने वो बताया है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि याजक जो है सब काम में सहभागी नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, मैं संसारिक नहीं हो सकता हूँ। ये मेरे लिए एक मूल्य है जो मेरे पिता ने ठहराया है। समझ आ रहा है? तो ये कुछ ऐसी बात है। तो परमेश्वर जब किसी को आशीष देने के लिए बुलाता है तो उसको क्या बोलेगा? त्यागने बोलेगा। त्याग चाहिए। समझ रहे हो? जब परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को बुलाया, अंद्रियास उसके भाई को बुलाया, उन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस को, नाव को छोड़ दिया मत्ती 4 में, और उसके बाद
अपने पापा को भी छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। क्या कर दिए? त्याग। तो जब तक कोई व्यक्ति त्यागेगा नहीं, वो जो है परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता है। त्यागना पड़ेगा, त्याग। अब मैं उस त्याग की बात नहीं कर रहा हूं कि जंगल में चल दो, ऐसा वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं। त्यागने का मतलब जो है संसारिकता छोड़नी पड़ेगी, पुराने रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि परमेश्वर में चलने के लिए, आराधना करने के लिए, तब जाके परमेश्वर जो है आशीष देता है बहुतायत से। अब मैं दिखाता हूं, लिखा है अब्राम जर्नी टू इजिप्ट। अब्राम जो है हरान से किधर जा रहा है? मिस्र की ओर जा रहा है। और लिखा है, तो ये जो है परमेश्वर ने इसको आज्ञा दी और ये जो है अपने देश, अपने रिश्तेदार, अपने पापा के घर को छोड़ के चल दिया। 2 वचन फिर लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो परमेश्वर इसको क्या बोलते हैं? जब ये इसको आज्ञा देते हैं, ये आज्ञा मान कर चला जाता है और उसके बाद परमेश्वर बात करके इसको क्या देते हैं? आशीष। तो आज्ञा मानने के बाद जो है परमेश्वर एक व्यक्ति को देता है आशीष। चलो मैं आपको यीशु मसीह के विषय में आपको दिखलाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे जो है श्रेष्ठ चरित्र, जो है सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह ने आशीष के तौर पे पिता से पाया है। यानी कि यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है, वो ऐसे ही नहीं मिल गया है। सब नामों में ऊंचा नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह ने उसे कमाया है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस नाम, सबसे ऊंचा नाम को परमेश्वर पिता की आज्ञा मान कर कमाया है। मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हम निकालते हैं फिलिपियो 2 अध्याय और मैं उसके आपके लिए पढ़ता हूं। 5 वचन से पढ़ता हूं, देखना। लिखा है, मसीह की दीनता और महानता। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यीशु मसीह का नाम सब चरित्र में श्रेष्ठ चरित्र है। ये श्रेष्ठ चरित्र यीशु मसीह प्रभु ने पिता की आज्ञा मानकर, इतनी आज्ञा मानी कि हाँ, क्रूस की वो दर्दनाक मृत्यु भी झेल लिया आज्ञा मानने के कारण। तो इतनी आज्ञा मानने, क्रूस तक में मरने को तैयार हो गया। समझ रहे हो? कांटों का मुकुट पहनने के लिए, खीला ठुकवाने के लिए, हाथों पैरों में भाला, पचली में भाला खाने के लिए और 39 कोड़े खाने के लिए, बेइज्जत होने के लिए, सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गए पिता की आज्ञा मानने के लिए। क्या बढ़िया पुत्र है यीशु मसीह परमेश्वर का, जो इतना बढ़िया आज्ञाकारी है। तो इतना आज्ञा माने तब जाके सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का नाम, सबसे ऊंचा चरित्र यीशु मसीह को मिला है, वो भी कमाए हैं आज्ञा मान के। आमीन। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा मानता है, यीशु मसीह आज्ञा माने, परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ चरित्र दिया। तो जो व्यक्ति आज्ञा मानता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसके आधार पर जीवन जीता है, परमेश्वर उसको क्या देता? आशीष। सब आशीष का सोता है यीशु मसीह। हाँ, सारी आशीष का स्रोता है। समझ रहे? तो जब कोई व्यक्ति वचन में चलता है, उसको क्या देगा? परमेश्वर आशीष देगा। वचन में चलने वालों के लिए बाइबिल में 6000 से भी अधिक बड़ी बड़ी आशीष लिखी है, वचन में चलने वालों के लिए। अगर आप वचन में चल रहे हैं, बधाई हो आपको कि परमेश्वर आपको उन 6000 आशीष
आपको देगा। बस आपको जानकारी रखनी कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या आशीष दिया है। मैं आपको बताता चलूंगा बहुत सारी आशीष, ताकि आपको वो मिले। मेरे पास वो है, पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। देखते हैं, तो परमेश्वर कुछ ऐसा ही इसमें कहता है, उत्पत्ति 12:2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट एक्सॉल्टेड एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग, अ सोर्स ऑफ गुड, ग्रेट गुड टू अदर। तो इसमें परमेश्वर क्या कहता है इसको, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम की जाति, एक जाति, जैसे पृथ्वी में जाति होती हैं, हिंदू जाति, मुस्लिम जाति, सिख जाति, ईसाई जाति, और उसके बाद मसीही जाति, और उसके बाद छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, इस तरह की संसारिक जातियां होती हैं पृथ्वी पर। समझ रहे हो, परमेश्वर इसको क्या करे, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊं। तो जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके प्रभु में आते हैं, वे सब किस जाति में गिराते हैं, अब्राहम के वंश गिने जाते हैं वे लोग। समझ आए? तो ये प्रभु कुछ ऐसा ही इसमें बता रहे हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति, एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा। और आगे लिखता है, ये आज्ञा मानने के कारण ये आशीष जो है अब्राहम को मिली थी सबसे पहले, कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊं। मतलब कि ये कैसी आशीष है कि मैं तेरे, यानी अब्राहम के कारण परमेश्वर क्या करेगा, उसके वंश को इतना आशीष देगा। केवल अब्राहम को नहीं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों वंश को इतनी आशीष देगा परमेश्वर कि वो क्या बन जाएगी, एक जाति बन जाएगी। कभी भी एक आदमी से जाति नहीं बन सकती है, उनके सब पीढ़ी 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 मिलाकर जाति बनती है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी आज्ञा मानने के कारण, और उसके वंश के लोगों को आशीष दी। अब्राहम आशीषित हुआ, इसहाक आशीषित हुआ, याकूब आशीषित हुआ, उसके 12 बच्चे यानी 12 गोत्र आशीषित हुए, हम लोग आशीषित हुए। क्या है, केवल अब्राहम ही को आशीष नहीं मिला, उसके वंश के लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। ये बड़ी आशीष है। तो अगर आप वचन में चलेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर जिंदगी जिएंगे, तो केवल तुम आशीषित नहीं होगे, तुम्हारे वंश के लोग आशीषित होंगे। जैसे मैं वचन में चलता हूं परमेश्वर के, तो केवल मैं ही आशीषित नहीं हूं, मेरे वंश के लोग परमेश्वर यीशु मसीह कारण आशीषित होंगे। मेरे वचन में चलने के कारण मेरे वंश के लोग आशीषित होंगे। आमीन। तो यदि आप आज निर्णय लेंगे कि परमेश्वर के वचन को मैं सुनूंगा, इसी के आधार पर जीवन जीऊंगा, कोई कुछ भी बोले, आप अपने लिए और अपने वंश के लोगों के लिए आशीष कमाने वाले होंगे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। तो अपने वंश के लोगों के लिए आशीष का कारण बने, परमेश्वर के वचन में चलें, वचन सुने, वचन को एंजॉय करें, वचन के आधार पर जीवन जिए और अपने वंश के लिए आशीष कमाएं। आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। अब आगे देखते हैं, तो लिखा मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, पहली आशीष। और दूसरी आशीष लिखा मैं तुझे आशीष दूंगा। तो परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर क्या आशीष देगा? सब तरह की आशीष, आत्मिक आशीष, मानसिक आशीष, बुद्धि ज्ञान समझ, पवित्र आत्मा और फाइनेंस, सब कुछ। बच्चों की आशीष, स्तन की आशीष और गर्भ की आशीष और सारे समुद्र और आकाश की आशीष, बहुत सारी आशीष हैं। तो परमेश्वर इसको कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। देखो ये कैसे है, जैसे कि मान लो मैं आशीषित हूं, ठीक है, तो मैं आशीषित हूं, तो मैं किसी एक व्यक्ति को क्या करूंगा, मेरे पास अरबों रुपए हैं, तो मैं किसी व्यक्ति को क्या करूंगा, आशीष के रूप में करोड़ों रुपए दे सकता हूं या अरबों रुपए दे सकता हूं। जो मेरे पास है वही तो मैं दूंगा लोगों को। मेरे पास वचन का और ज्ञान की आशीष है, तो वही मैं आपको देता हूं वीडियो के माध्यम से। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अब्राहम को कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। अब परमेश्वर जो है सब आशीष का स्रोता है, तो परमेश्वर जब आशीष देगा तो कैसे देगा? अनलिमिटेड देगा। लिमिटेड कभी भी नहीं देता है, परमेश्वर अनलिमिटेड देता है। जैसे देखो सुलेमान जो है, परमेश्वर से जब उसने बुद्धि मांगी तो उसने क्या कहा,
मैं तुझे इतनी बुद्धि और धन संपत्ति दूंगा जो आज तक ना कभी किसी को मिला था और ना आगे कभी किसी को मिलेगा। अनलिमिटेड मिला था, मतलब समझ रहे हो? तो परमेश्वर इसको क्या कह रहा है, तूने जो मेरे आज्ञा को माना है इस कारण मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। मतलब अनलिमिटेड आशीष देगा परमेश्वर अब्राहम को आज्ञा मानने के कारण। यदि आप अनलिमिटेड आशीषित होना चाहते हैं परमेश्वर के आज्ञा वचन के आधार पर जी कर, तो आप अनलिमिटेड आशीष पा सकते हैं। अनगिनत आशीष परमेश्वर दे सकता है आपको, अगर आप वचन में चलेंगे, वचन के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे तो। और परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पे चल सकें और अपने लिए और अपने 1000 पीढ़ी के लिए तुम आशीष का कारण बन सको। आमीन, हालेलुया। अब आगे लिखा है, तीसरा लिखा है, मैं तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अब्राहम मैं तुझे गुड कैरेक्टर दूंगा, अच्छा चरित्र दूंगा कि तू लोगों की क्या करेगा, भलाई करेगा, महान करूंगा। परमेश्वर ही है जो अब्राहम को क्या किया है, महान किया है। यहोवा परमेश्वर ही है जो यीशु मसीह को क्या किया है, श्रेष्ठ चरित्र देके महान किया है। अगर कोई दास ये बोले परमेश्वर का महान दास, वो तब तक महान नहीं बोल सकता अपने आप को जब तक कि परमेश्वर उसको महान ना करे। देखो, हम इस धरती पर रहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, कभी भी कोई दास अपने आप को महान मत बोले, क्योंकि कोई महान नहीं है। दास में तो कोई महान नहीं, परमेश्वर महान है, यीशु मसीह महान है। तो जैसे कि नीति वचन में लिखा है, राजा के सामने अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए। तो पिता महान है, यीशु मसीह महान है, अपनी बड़ाई कभी मत करो। परमेश्वर के द्वारा अगर परमेश्वर बड़ाई करे तो करे, लोग बड़ाई करें तो करें, अपनी बड़ाई अपने मुंह से मत करना कभी भी। हमेशा बड़ाई जब करने का मौका मिल जाए तो परमेश्वर की बड़ाई करना, यीशु मसीह की बड़ाई करना। जब कोई मुझे बोले कि परमेश्वर का महान दास, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, मैं महान नहीं हूं, मेरा पिता यीशु मसीह महान है, मेरा अब्बा यहोवा पिता महान है, मैं तो छोटा सा दास हूं। समझ आ रहा है? अब बड़ाई अपना नहीं लेना, बड़ाई परमेश्वर को देना, यीशु मसीह को देना, यहोवा पिता को देना बड़ाई। और लोग बड़ाई करें पीछे पीछे तो अलग बात है। वो समझ आ रहा है? जैसे दानियल को जब नबूकदनेस्सर राजा बोलता है कि तू जो है स्वप्न दर्शन का बताने वाला परमेश्वर का दास है, तो बोलता है मेरे को स्वप्न दर्शन का अर्थ नहीं आता, परमेश्वर को आता है। वो बड़ाई किसके ऊपर थोप दिया, किसके ऊपर डाल दिया, यहोवा पिता के ऊपर। तो जब कोई बड़ाई दे, नहीं लेना। किसको देना बड़ाई? यीशु मसीह को। सारा महिमा, सारा आदर, सारी बड़ाई किसके नाम में? यीशु के नाम पे है, यीशु मसीह के चरणों पे रख देना। तब परमेश्वर जो है आपको और आशीष देगा। आमीन। जो अपने आप को छोटा करता है वो ऊंचा किया जाएगा। अपने आप को छोटा बना के रखना ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा कर सके। हालेलुया। अब देखते हैं, लिखा है मैं तेरा नाम महान करूंगा। अब्राहम ने नहीं कहा कि प्रभु मैंने तेरी आज्ञा मानी, तू मेरा नाम क्या कर, महान कर। उसने कोई डिमांड नहीं किया। परमेश्वर आप ही उसके नाम को क्या कर रहा है, महान। इसका लिखा मेक योर नेम ग्रेट, तेरे नाम को क्या करूंगा, महान करूंगा। महान करने का मतलब लोग जानेंगे अब्राहम, यानी कि परमेश्वर जब उसके नाम को महान करेगा, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जो है उसके नाम को जानेंगे। जैसे यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने महान किया है। अब यीशु मसीह जो है 2025 साल पहले इस धरती में आया था, आज तक लोग उसके जो है उसके नाम को जानते हैं, वो महान है। तो जब परमेश्वर किसी के नाम को महान करना चाहे, तो चाहे वो व्यक्ति इस धरती को छोड़ के चला भी जा रहे हैं। अब्राहम अभी इस धरती में है नहीं, स्वर्गलोक चला गया है, स्वर्गलोक में तो भी उसके नाम को जो है लोग जो है महान जानते हैं। क्यों? विश्वास का पिता कहलाता है भाई। कैसे? परमेश्वर ने किया है। आमीन। अब आगे लिखा है महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, ये तीसरी आशीष है। अब आगे लिखा है, चौथा लिखा है तू आशीष का मूल होगा, मतलब आशीष का सोता बनाऊंगा तुझे, ऐसे बोल रहा है अब्राहम को परमेश्वर।
किस कारण? आज्ञा मानने के कारण। अगर आपको आशीष का चैनल बनना है, यानी आप चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित हों, मेरे द्वारा लोग आशीषित हों, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के लिखित वचन के आज्ञा मानना पड़ेगा और इसके आधार पर जीवन जीना पड़ेगा, तब लोग जो है हमारे द्वारा आशीषित होते हैं। आमीन। तो मैं परमेश्वर के वचन जानता हूं और उसके वचन के आधार पर जीवन जीता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि तुम वचन में चल पाओ और तुम्हारे द्वारा लोग आशीषित हों। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आगे हम देखते हैं। अब ये हो गया 4 तरह की आशीष परमेश्वर ने इसको आज्ञा मानने के कारण अब्राम को दी। कौन कौन सी आशीष? पहले नंबर पे लिखा है, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरे नंबर पे लिखा है, मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरे नंबर पे लिखा है, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। और चौथे नंबर पे लिखा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। क्या ही बढ़िया है। तो अगर आप वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और इसके आधार पे जीवन जीते हैं, तो ये आशीष परमेश्वर आपको भी दे सकता है। अगर ये वचन, लिखित वचन अब्राम के लिए काम कर सकता है, तो हम भारतीय लोगों के लिए तो 100% काम करेगा। हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे लिए तो 100% काम करना ही है। तो ये कैसे बोल रहे प्रभु? अगर यदि तू जो है परमेश्वर के वचन में चलेगा या चलेगी, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जिएगा, परमेश्वर ये बड़ी आशीष जो उसको दिया था हमें भी दे सकता है। आमीन। तो ये 4 तरह की आशीष जो है आज्ञा मानने वालों के लिए है, अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी, और यही आशीष आपके और मेरे जीवन में उतर आए। आमीन। अब आगे देखते हैं 3 वचन, उत्पत्ति 12:3। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर अब्राम को क्या कह रहे हैं? अब्राम, तूने जो मेरी आज्ञा मानी है, तो ये 4 तरह की आशीष मैं तुझे दिया हूं। और 5वीं आशीष इसको, परमेश्वर 5वीं आशीष इसको क्या देते हैं? इसको देते हैं कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा, उसे, तुझे कोसेगा, उसे मैं श्राप दूंगा। क्या ही खतरनाक आशीष है। आप अनुमान लगा सकते हो क्या आप बोल रहे हैं परमेश्वर? इसको क्या कह रहे हैं? जो तुझे आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देने का मतलब, मनुष्य जो है आशीर्वाद दे सकता है, मनुष्य जो है अपनी क्षमता के अनुसार आशीष दे सकता है। परमेश्वर के द्वारा आशीष देने में जमीन और मनुष्य के द्वारा आशीष देने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो आत्मिक आशीष, मानसिक आशीष, शारीरिक आशीष और दुनिया भर का ज्ञान, बुद्धि, समझ और जो कुछ परमेश्वर के पास है, सब कुछ जो परमेश्वर के पास है, सब कुछ दे सकता है परमेश्वर, क्योंकि वो आशीष का स्रोता है, भंडार है परमेश्वर आशीष का। समझ रहे हैं? और मनुष्य के पास जितना है वो उतना ही दे सकता है। ठीक है। तो ये कहता है, जो तुझे आशीर्वाद देंगे उनको मैं आशीष दूंगा। ये कैसी बात है? जो परमेश्वर के, जैसे मैं परमेश्वर का दास हूं, यीशु मसीह का चेला और मित्र हूं, तो जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर उसको आशीष दे देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है? जैसे अब्राम को कोई आशीर्वाद दिया, अब्राम को कैसे आशीर्वाद? अब्राम तेरा भला हो, तेरा वंश फूलता रहे, परमेश्वर तुझ पर दया बनाए रखे, सर्वशक्तिमान की आशीष तुझ पर है। अगर वो व्यक्ति उसके लिए भलाई भलाई वाला आशीर्वाद बोलता है, कोई मनुष्य, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, उसको आशीष देगा। ये कितनी बढ़िया आशीष अब्राम को परमेश्वर ने दी थी। किस कारण दी थी? वचन में चलने के कारण, आज्ञा मानने के कारण दी है। समझ पाए? तो अगर आपको इस तरह की आशीष चाहिए, वचन में चलना, वचन के आधार पे जीवन जीना, तब कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद देगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। कोई मुझे आशीर्वाद देगा, परमेश्वर उसे आशीष देगा। आमीन। मेरी मम्मी मुझे आशीर्वाद देती, मेरी मम्मी को प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ ऐसे दिखाया था,
और मेरी मम्मी फूट फूट के रोई। फिर मेरे एक चेले ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया। यीशु मसीह को उसने कई बार देखा। आशीर्वाद दोगे, परमेश्वर आशीष देगा। किसके लिए? जो वचन में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो व्यक्ति वचन में चलता है, वचन के आधार पे जीवन जीता है, उस व्यक्ति को अगर आप आशीर्वाद दोगे, उसके लिए भलाई करोगे, उसके लिए उसके जीवन में बोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हाँ, आमीन। तो कुछ ऐसा ही इसमें लिखा। अब देखो, आशीर्वाद कई तरह का होता है। केवल मुंह से आशीर्वाद दिया जा सकता है कि भाई तेरा भला हो, सर्वशक्तिमान की दया तुझ पर बनी रहे, तेरी मिनिस्ट्री बढ़ती रहे, तेरे यूट्यूब चैनल ग्रो हो, और ऐसे ही वाला। और दूसरे तरह की आशीर्वाद होती है कि फाइन रुपया बो दिए, कि परमेश्वर के दास आपकी मिनिस्ट्री के लिए मैं इतना 1000 बो देता हूँ, इतना लाख बो देता हूँ। ये दूसरे तरह का आशीर्वाद है। वो अपने हैसियत के हिसाब से लोग आशीर्वाद देते हैं। कोई जिसके पास कुछ नहीं है, जैसे गरीब के पास कुछ नहीं है, जब उसको रुपया देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, भला रहे, परमेश्वर तेरा भला करे। ये वो अपने हैसियत के हिसाब से। किसी का हैसियत ज्यादा है, फाइनेंस में ज्यादा है, या फिर घर में ज्यादा है, जमीन में ज्यादा है, वो आशीर्वाद के तौर पे उस वचन में चलने वाले व्यक्ति को क्या दे देता है कि भाई मेरे पास इतना है, इतना ले लो। आशीर्वाद देगा तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? आशीष देगा। आमीन। आप मेरा वीडियो के द्वारा आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, अपना कीमती रुपया बोते हैं, परमेश्वर आपको उन्हीं हिस्सों में आशीष दे। आमीन। थैंक यू जीसस। तो अब हम देखते हैं आगे, और लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीष दूंगा। और लिखा है जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो तुझे कोसे, अब्राहम जो तेरा बेइज्जती करेंगे ना। कोसने का मतलब इसमें लिखा है, कोसने का मतलब डिसऑनर करना। कह रहे अब अब्राहम जो तेरी बेइज्जती करे उसको मैं श्राप दूंगा। यानी परमेश्वर उसको क्या करेंगे? श्राप देंगे। जो अब्राहम को यानी कि कलंकित करे, उसको बुरा भला करे, उसको अपमानित करे, उस व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे? श्राप देंगे। खतरनाक आशीष। श्राप देने का मतलब है जजमेंट ला देंगे उसके ऊपर, यानी कि न्याय कर देंगे उसका। जैसे कि उत्पत्ति 3 में दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। कोसना, निरादर करना। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का निरादर करता है, कैसे निरादर करता है? वचन सुनते और नहीं चलते हैं। वचन सुन के नहीं चलते हैं, यानी परमेश्वर के वचन का क्या कर दिए? निरादर। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का निरादर करता है, श्राप पाता है। बेवजह श्राप उसको मिलता है। और जो वचन को सुनता है, उसके आधार पर जीवन जीता है, बेवजह बिना रीजन के आशीष आता है उसके जीवन में। आशीष आता है, बहुत बढ़िया है। तो कुछ ऐसी बात, अगर आप वचन में चलते हैं, वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, अगर लोग आपको श्राप बोलेंगे तो भी आशीष में परमेश्वर उसको बदल देगा। हाँ, ये किस कारण होगा? वचन के आधार पर जीने के कारण होता है। कोई मेरे को बुरा भला बोलता है, श्राप बोलता है, यीशु मसीह उसे मेरे लिए आशीष में बदल देता है। आमीन। तो कुछ ऐसा ही होता है। अब आगे लिखा है जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं। कोसने का मतलब निरादर करना, ठीक है, डिसऑनर करना। अब लिखा है श्राप दूंगा। श्राप का मतलब होता है उसके ऊपर न्याय, उसका न्याय कर देना। झूठा है कि सच्चा है, अच्छा है कि बुरा है, उसका न्याय कर दे, जजमेंट कर देना उसका। यानी कि उसका जो है परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए उस व्यक्ति पर, इसको बोलते हैं श्राप। तो जब परमेश्वर किसी को श्राप देगा तो इसका मतलब हो गया परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़क गया। ये ऐसे मतलब होता है इसका। जैसे इंग्लिश की बाइबल में लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। एंड आई विल कर्स दैट इज सब्जेक्टेड टू माई रेथ एंड जजमेंट द वन हु कर्स डिसऑनर अब्राहम।
तो ये क्या कह रहा है, जो व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर श्राप देगा तो यहोवा पिता का क्रोध जो है उस व्यक्ति के लिए भड़क जाएगा, और भड़क जाएगा तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा पूरी रीति से, या भस्म कर देगा, उसको पूरी रीति से नष्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं, उत्पत्ति 3 और उसके 14 वचन से मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा है परमेश्वर का न्याय, हिंदी के बाइबिल में, यानी परमेश्वर का क्रोध जो है आदम और उसकी स्त्री और शैतान के ऊपर, सर्प के ऊपर भड़क गया, यानी क्रोधित हुआ परमेश्वर और भड़क गया। उनका क्या कर दिया, न्याय कर दिया, श्राप मिल गया उनको। देखना 14 वचन में क्या लिखा, उत्पत्ति 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और 16 वचन, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को, तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम को क्या श्राप दिया था परमेश्वर ने, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि ना खाना, तूने उसे खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और माथे के पसीने की रोटी खाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। अब ये देखो, तो परमेश्वर क्या हुआ, परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में आदम को बोला था कि तू भले बुरे का वृक्ष का ज्ञान का फल मत खाना, और उसके साथ जो है आदम स्त्री को नहीं बोले थे, क्योंकि स्त्री बनाई ही नहीं गई थी उस समय। तो आदम को परमेश्वर ने बोला था भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, और उसके बाद आदम ने अपनी पत्नी को बताया होगा इस बारे में कि भले बुरे का ज्ञान का फल को नहीं खाना है। हाँ, निसंदेह बताया है। और उसके बाद जो है परमेश्वर इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि आदम जो है मेरी आज्ञा मानेगा। यदि आज्ञा मान नहीं खाता तो बहुत और आशीषित होता, लेकिन अनाज्ञाकारी कर दिया, क्या पाया, श्राप, जजमेंट आया उसके ऊपर, यानी कि मुसीबत झेलनी पड़ गई उसको भयानक, अदन की बारी से उसको निकाल दिए, इतनी खतरनाक। तो जब परमेश्वर का क्रोध किसी के ऊपर भड़कता है, क्या ला देता है परमेश्वर उसके ऊपर, श्राप, जजमेंट, क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़क जाना। खतरनाक बात है कि यहोवा पिता का क्रोध किसी के ऊपर भड़क जाए तो वो व्यक्ति जो है कहीं का नहीं रह जाएगा, ना घर का ना घाट का, सीधा नरक जाएगा वो। तो भयानक बात है ये। तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है। तो देखना, इसमें उत्पत्ति 3 में क्या होता है, कौन कौन श्राप पाते हैं, सर्प, बुराई जो है, शैतान जो है श्राप पाता है परमेश्वर के द्वारा, दूसरा स्त्री श्राप पाती है, और तीसरा आदम श्राप पाता है, मिट्टी का आदम। 3 लोग जो है श्राप पाते हैं अनाज्ञाकारी करने के कारण। पहला कौन, शैतान, वो श्राप पाता है और श्रापित है वो। और मैं इस वीडियो के द्वारा आपको कहता हूं, शैतान के सारे काम और सारे शैतान की योजना और शैतान की सारी युक्तियां यीशु के नाम में श्रापित हो, जले, नाश, भस्म हो जाए, सूख जाए। आमीन। देखो तो क्या लिखा है, शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया, और दूसरा स्त्री को श्राप दिया। हव्वा नहीं, हव्वा को श्राप नहीं दिया परमेश्वर ने, स्त्री को श्राप दिया। स्त्री ये ने बोले तो खून, मनुष्य के ब्लड लाइन को जो है श्राप मिला था उत्पत्ति 3 में स्त्री को। अगर परमेश्वर ऐसा बोलता कि हव्वा को श्राप दिया तो फिर तो हव्वा ही श्रापित होती, खून श्रापित नहीं होता। उसने स्त्री को श्राप दिया था, वुमेन, नॉट ईव, वुमेन को श्राप दिया था। इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा, ताकि हमारे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला यूहन्ना 1 में लिखा है। समझ आ रहा है? तो परमेश्वर ने शैतान को श्राप दिया, दूसरा खून को श्राप दिया मनुष्य के, और तीसरा जो है आदम को श्राप दिया, यानी कि बॉडी को, जो फ्लैश था उसको भी श्राप पड़ा। किस कारण? अनाज्ञाकारी करने के कारण। ये श्राप जो है उनके ऊपर
आया था। और यही श्राप जो आज भी लोगों के जीवन में काम करता है, जो लोग परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं चलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके जीवन में ये वाला जो न्याय जो है उत्पत्ति 3 में जो हुआ था, ये काम करता है लोगों के जीवन में। समझ पा रहे हैं? तो प्रभु कहता है अगर तुम्हें अपने खून में आशीष लाना है, अपने सोल में आशीष लाना है, अपने शरीर में सेहत में आशीष चाहिए परमेश्वर का, अपने आत्मा में आशीष चाहिए, आपको वचन के आधार पे जीना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके ये छुटकारा होता है। हाँ, मैं आपको और भी दिखाता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में कुछ ऐसी ही बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली है। मैं जरा निकालता हूं आपके लिए। हाँ, देखो क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 और उसके 18 वचन। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जजमेंट की आज्ञा जो है अभी नहीं है। तो मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है आशीष का भागी हो चुका। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप आशीष के भागी हो चुके हैं। कौन सी आशीष? जो अब्राहम को मिली थी। अब्राहम को जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, उस आशीष के आप भागी हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। आमीन। तो अब्राहम के ऊपर जो आशीष परमेश्वर ने दी थी, वो आप सब लोगों के ऊपर उतर आए यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण, और सारे श्राप कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। अब लिखा है जो विश्वास नहीं करता वो क्या हो गया? दोषी ठहर चुका, न्याय में पड़ चुका, वो श्राप के नीचे पड़ चुका है, वो जो विश्वास नहीं करता। तो अविश्वास करना श्राप लेने जैसा है, और विश्वास करना आशीष लेने जैसा है। हाँ, और लिखा है इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। तो जो व्यक्ति विश्वास करता है आशीष का भागी हो जाता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, और जो विश्वास नहीं करता श्राप उसके जीवन में काम करता है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, तो कुछ ऐसी बातें प्रभु जी कह रहा है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या ही बड़ी आशीष दी है। तो अब आप अनुमान लगाओ। पिता की महिमा हो। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस प्रचार के लिए। आओ प्रार्थना कर लें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, इस प्रचार को देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हे यहोवा, हम पर दया कर पिता, और लोगों पर दया कर कि कोई भी झूठी बातें, नकारात्मक बातें और बुराई की बातों के विरोध में, बुराई की चीजों के लिए जो भी वीडियो और थंबनेल लगाकर झूठे प्रचारक लोग, प्रभु जी झूठे शिक्षा देने वाले लोग वीडियो डालते हैं और लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं, पिता इस तरह की सारी गड़बड़ियां उनके जीवन से निकल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे पिता, हम सबको आशीष दे कि हम सब तेरे वचन में ध्यान लगा सकें। यीशु मसीह के आने के दिन में हम सब प्रभु सत्य की बातों को जानने में लग सकें, और प्रभु जी केवल परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगा सकें और सच्ची बातों पर मन लगा सकें, ताकि हम सब श्राप रहित, श्राप से मुक्त प्रभु जी जीवन जी सके, और आशीष से भरा हुआ स्वर्गीय जीवन इसी धरती पर यीशु मसीह के वचन के आधार पर जी सके और वचन में चल सके। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन प्रभु तेरे वचन में चल पाए, तेरे वचन में चलने का अनुग्रह एक एक जन को मिले, और इस वचन में चलकर प्रभु तेरी ओर से आशीष ही आशीष पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। और यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड स्कैन करके हमें बो सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ सेंड कर दें, और इसको देखें, बार बार इस सरमन को देखें, और जो है परमेश्वर आपको, सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को, नए वाले चैनल को ग्रो किया है, करने में सहायता किया है। शुक्रिया आपको। और के लिए जय यीशु, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और
वचन में ही ध्यान लगाए रहना यीशु मसीह के आने के दिनों में। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।